आवेश के क्वांटीकरण पर। आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है? आवेश का क्वांटीकरण, इसे क्वांटाइजेशन कहते हैं। आवेशों का क्वांटीकरण। अब आवेशों का क्वांटीकरण जो हमें पढ़ना है, उसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा ये जो हमारे आस पड़ोस का जो संसार है, हम चारों जहाँ पे विद्यमान हैं, हम जहाँ पर हैं, प्रकृति में कह सकते हैं, हमारी इस प्रकृति में, नेचर में जो आवेश होते हैं, उनका जो भी क्या होता है, न्यूनतम मान होता है। सबसे जो छोटा मान होता है, न्यूनतम जो मान होता है, उस न्यूनतम मान के पूर्ण गुणित होते हैं। पूर्ण गुणित होते हैं, या फिर गुणित मतलब गुणा, उसके पूरे कंप्लीट मल्टीप्लाई में होते हैं। ऐसे, और अंग्रेजी में पूर्ण गुणज कह सकते हैं, पूर्ण गुणज होते हैं। ओके, इस प्रकार समझ सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्या कहेंगे? क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन कहेंगे। और कहीं कहीं इसको क्या कहेंगे? एटॉमिसिटी ऑफ चार्जेस कहेंगे, एटॉमिसिटी ऑफ चार्जेस कहेंगे, ठीक। या क्वांटीकरण कहेंगे, या तो कहेंगे परमाणुकता, ठीक, परमाणुकता कह सकते हैं। इसके लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला भी पढ़ रखा होगा, फॉर्मूला याद आ जाए, Q = प्लस माइनस एन ई। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस माइनस एन ई कहा गया है क्योंकि वो उसकी आवेश की प्रकृति को बताता है कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स आपको जानने चाहिए। वो इम्पॉर्टेंट बातें कौन कौन सी? तो इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं प्यारे बच्चों, कौन सी इम्पॉर्टेंट बातें हैं? जो कोई वस्तु हो, चाहे वो जितनी छोटी हो, चाहे जितनी छोटी हो, कितनी भी छोटी हो, स्मॉल टू स्मॉल हो, या फिर चाहे जितनी क्या हो, या क्या हो, बड़ी हो, उन सब में जो आपके जो आवेश होंगे, जो ई होंगे, वो क्या होंगे? पूर्ण गुणज होंगे। क्या होंगे? पूर्ण गुणज होंगे। उनका कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन होता होगा। इसका इस शब्द का मतलब क्या है? जैसे ई हो गया, या 2e हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, या फिर हो गया 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो अब ये बातें देखी किसने? एक साइंटिस्ट आते हैं, याद रखिएगा, नाम है मिल्किन। क्या नाम है? मिल्किन नाम है। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि इन्होंने पानी में कुछ तेल की बूंदों को डाला, पानी में उन तेल की बूंदों को डाला, ठीक है। तो तेल की ये जो बूंदें थी, इन पर उन्होंने ये कैलकुलेशन निकाली, ये कैलकुलेट किया कि इन तेल की बूंदों पर जो आवेश का मान है, इन तेल की बूंदों पर क्या है? आवेश का मान है। आवेश का मान जो है, वो आवेश का मान हमेशा एक मल्टीप्लाई, एक इंटीग्रल के रूप में, पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त हो रहा था। किसके रूप में हो रहा था? पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त हो रहा था, ठीक है। तो ये इन्होंने देखा। तो इससे क्या निकल के आया? इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि आवेश के इस न्यूनतम मान को विद्युत का परमाणु कहा गया। आवेश के न्यूनतम मान को क्या कहा गया? न्यूनतम मान कहलाया क्या? विद्युत परमाणु का आवेश, विद्युत का परमाणु कहलाया, विद्युत का परमाणु कहलाया। ये चीज़ हमें समझ में आती है इससे, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा एडवांस फिजिक्स में जब जाएंगे, तो वहाँ एक नाम आएगा गिलमिन, या कहीं कहीं पे इसको गैलमैन कहा गया है, या गॉलमैन कहा गया है,
ठीक है, तो अब अपने अपने हिसाब से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, गैलमैन, गिलमिन जो भी कह सकते हैं। तो 1964 में इन्होंने देखा कि कुछ कुछ कणों पर जो इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है वो E/3 भी होता है और कुछ पे 2E/3 भी होता है। अब जिन पे आवेश इस प्रकार का होता है उनको क्या कहते हैं, क्वार्क कहते हैं। क्या कहेंगे, क्वार्क। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भविष्य में अगर आप पढ़े तो ये क्वार्क इतनी कमाल की चीज़ है कि ये पूरी फिजिक्स में परिवर्तन ला सकती है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।